जय माँ लक्ष्मी। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे और वीडियो को लाइक करे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देना, उसकी झोली खुशियों से भर देना। आप सभी का स्वागत है भक्तों। प्राचीन काल से ही दीप से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं और सनातन शास्त्रों में भी दीप से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। दीप के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। दीप की लौ तेज होना अथवा दीप का अचानक से बुझ जाना, दीप का तेल खत्म होने तक दीप का जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। साही अगर आप दीप के लौ किसी विशिष्ट दिशा में रखते हैं और अचानक ही दीप बुझ जाता है या फिर किसी दिशा में दीप लगाने पर वह दीप देर तक जलता रहता है, तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपको कोई शुभ या शुभ समाचार भी मिल सकता है। लिए जान लेते हैं दीप से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। भक्तों, दीप को हिंदू धर्म के पुराने और सनातन शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। साथ ही दीप लगाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण नियम भी बताए गए हैं। सनातन शास्त्रों में कहा गया है कि दीप अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि हिलाता है। लेकिन दीप जलाते समय कई बार लोग सनातन शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीप जलाने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीप जलाते हैं तो आपको इसके बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दीप आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। यह आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। घर में दीप जलाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और घर परिवार के सदस्यों में शांति बनी रहती है। अर्थात दीप को क्लेश का नाश करने वाला कहा गया है। सबसे पहले तो आप ध्यान में रखें कि आप घर के मंदिर में रोजाना दीप जलाएं। मंदिर में दीप जलाने से आपको अनेकों प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। सनातन शास्त्रों में कहा गया है मंदिर में शाम के समय दीप जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। सनातन शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी महत्व बताया गया है। शाम को दीप जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीप जलाया नहीं जाता है उसे घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे घर के मुखिया को बहुत परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लग जाते हैं, जिससे घर के लोग सदैव ही दुखी और निराश होने लगते हैं। इस निराश को दूर करने के लिए दीप महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीप घर को रोशन तो करता ही है, साथ ही आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आज हम जानने वाले हैं घर में दीप लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। साथ ही जानेंगे पूजा घर में दीप कैसे लगाना चाहिए, किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीप नहीं लगना चाहिए। दीप के भी विविध प्रकार होते हैं, कौन सा दीप कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और दीप जलाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को अवश्य ही जान लेनी चाहिए, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली बात भक्तों, अगर नियमित रूप से घर में दीप जलाया जाता है तो घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। वास्तु दोष बढ़ाने वाली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दीप के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। जब दीप को देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने लगाया जाता है तो दीप के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से टकराकर घर में चारों ओर फैलती है, जिस घर से नकारात्मकता का नाश होता है। जब यह किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इसके हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकाश की किरणें के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही शरीर में स्थित रोगों का भी नाश होता है। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो अथवा आप किसी रोग से पीड़ित हैं, आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीप अवश्य जलाएं। जब दीप के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से प्रवर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ेगी
तो आपके अंदर की हर निराशा और नकारात्मकता का नाश हो जाएगा। दीप लगाने के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? दीप सुबह 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से 7 के बीच में जलना शुभ होता है। शाम को तुलसी माँ के पौधे के पास दीप जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीप अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीप जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीप जला सकते हैं। आपको बस यह ध्यान रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीप जलाएं और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो तेल का दीप जलाएं। हालांकि घी के दीप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीप जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दीप टूटा हुआ ना हो। भगवान के पास खंडित दीप नहीं जलाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। घी का दीप भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वही तेल का दीप अपनी मनोकामनाएं की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीप बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीप के लिए सफेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीप के लिए लाल धागे की बत्ती उत्तम बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीप रोज जलाना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। ध्यान रहे कि दीप को जमीन पर ना रखकर चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज पर रखें। सनातन शास्त्रों में बताया गया है, अक्षत पर दीप रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे घर में धन की वृद्धि के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दूर होती। साथ ही ध्यान रखें कि कभी भी एक दीप से दूसरे दीप को नहीं जलाना चाहिए। दीप को हमेशा अलग अलग करके जलाएं, चाहे वह पूजा के समय ही क्यों ना हो। यदि धन का खर्च अधिक होता है अथवा घर में पैसा नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीप अवश्य लगे, इससे लक्ष्मी स्थिर रहती है और धन का कारण ही खर्च नहीं होता है। दीप जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहे, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदानंद विनाशय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीप की ज्योति को नमस्कार है। सनातन शास्त्रों की मान्यता है कि मंत्र जाप के साथ दीप जलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। चलिए अब जानते हैं अलग अलग दिशाओं में दीप जलाने का क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीप की लौ पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है, इससे घर के सदस्यों की आयु लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में दीप की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार का तनाव या मानसिक पीड़ा रहती है तो पश्चिम दिशा में रोज एक दीप अवश्य जलाएं। उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है, इस दिशा में दीप की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ दीप को नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यह मृत्यु की दिशा है। इस दिशा में दीप की लौ तभी रखी जाती है जब किसी की मृत्यु होती है। अब जानते हैं दीप से जुड़े संकेतों के बारे में। यदि पूर्व दिशा में आप दीप की लौ रखते हैं और दीप की लौ अचानक ही बढ़ने लगती है तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी रोग अथवा लंबे समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है अथवा आप अपना ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। लेकिन यदि इस दिशा में दीप लगाने पर तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उठानी पड़ सकती है अथवा किसी कार्य में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीप जलते हैं और दीप की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा शुभ संकेत है। यह धन की प्राप्ति होने का संकेत माना गया है और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीप तेल खत्म होने तक चलता है और बाकी शेष रह जाती है तो आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में फायदा होने का संकेत माना गया है। दक्षिण दिशा में दीप की लौ रखते हैं
और अचानक ही बुझ जाती है तो यह अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि इस दिशा में दीप रखने पर दीप की लो बढ़ने लगती है तो आपके पितृ आपसे अत्यंत प्रसन्न है और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। यदि पश्चिम में दीप की लो रखते हैं तो दीप की लो तेज होती है तो आपकी मानसिक तनाव में कमी आती है, और अगर दीप तेल खत्म होने तक जलता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। लिए अब जानते हैं दीप में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए। शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीप जलाना अत्यंत शुभ होता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीप जलाया जाता है। इसके साथ ही आप अगर दीप में एक लौंग डालते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। भगवान सूर्यदेव को महुआ के तेल का दीपक लगाने से दुर्भाग्य दूर होता है। भगवान सूर्यदेव को घी का दीप लगाने से बीमारियों का नाश होता है। भगवान सूर्यदेव को तिल के तेल का दीप लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। संकट मोचन पवन पुत्र संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीप लगाने से संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश होता है। भक्तों, शाम के समय में नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं, इसीलिए नित्य घर की छत पर अथवा घर के सामने एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन पर इन बुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बुरी शक्तियों जब घर में प्रवेश करती है तो कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आपके सभी काम अचानक ही बिगड़ने लगते हैं। घर में बार बार क्लेश, लड़ाई झगड़ा, धन की हानि जैसी परेशानियां निर्माण होने लगती हैं। इनसे बचने के लिए रोज शाम को एक दीप अवश्य जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्या, नौकरी या व्यवसाय से जुड़ी हुई समस्या बहुत ही ज्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोजाना ही घी का दीप जलाना चाहिए। जब भी का दीप जलता है तो उससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा की किरणें आपके घर के वातावरण को शुद्ध बनती है, आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों का अंत करती है। इससे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके मन को शांत रखती है। दीप जलाने के लिए धातु का दीप इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का कर रहे हैं तो यह खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दीप जलने के बाद दीप ना मुझे इसका ख्याल रखें। इसके लिए आप कांच की चिमनी से दीप को ढक सकते हैं। अगर किसी कारण दीप बुझ जाए, भगवान से क्षमा मांगकर उसे दीप को फिर से जलाए। तो चलिए भक्तों, अब हम बात करते हैं अगर आपके दीप में भी बाती बच जाता है, हमें क्या करना चाहिए। कभी भी अपने मंदिर के दीप को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके मंदिर का दीप टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप दीप को बदलें, लेकिन फिर भी आप उसे दीप को ना फेंकें बल्कि उन्हें अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीप बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीप की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी उसे दीप में आ जाती है। तो चलिए भक्तों, बात करते हैं अगर आपके दीप में भी बाती बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखें कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, उसे पूजा में जलाया हुआ दीप पूरा नहीं जला या फिर उसमें बाती बच जाती है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि आपकी बाती पूरी तरह जलनी चाहिए और उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालती है। और वही भक्तों, अगर आपके घर के मंदिर में दीप की बात पूरी नहीं जलता या पूजा करते समय दीप बार बार बुझ जाता है तो यह जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है। और उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप स्वच्छ तन मन से दीप जलाएं। भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म
हो जाएगी, क्योंकि भक्तों आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा, और जो बुरी शक्तियां होती है वह यह कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान अपनी कृपा करते हैं तो उन बुरी शक्तियों को वहां से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियों हमेशा यही कोशिश में रहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आ, और इसी के प्रभाव से हमारा दीप बार बार बुझ जाता है, या फिर हमारे दीप की बाती ही पूरी नहीं जल पाती है। तो इन सब से बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है, और आप जब भी दीप जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आपसे दूर हो जाए और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। भक्तों, अगर पूजा पाठ करने के बाद भी बार बार अगर आपका दीप जलता बूझ होता है और यह लक्षण बार बार दिखाई देते हैं, आप एक उपाय और भी कर सकते हैं गंगाजल का, क्योंकि गंगाजल को सबसे पवित्र माना गया है। तो आपको करना क्या है कि गंगाजल से घेरा बना लेना है और उसे घेरे में दीप को रखें, क्योंकि भक्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है। भोलेनाथ का वरदान भी गंगाजल को मिला हुआ है। तो गंगाजल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए कभी भी गंगाजल खराब नहीं होता है, और गंगाजल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगाजल से बने हुए घेरे में दीप को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नहीं आने देगा, और साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीप को परेशान नहीं करेगी। तो भक्तों, इस प्रकार से दीप जलाकर आप अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बना सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी मां लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है, और हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।